हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं चल रहा है तो मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। डेज लिमिटेड है, एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। पहले जितना पढ़ाई करते थे उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सैंपल पेपर लगाना पड़ेगा, और जो डाउट है वो हमसे पूछेंगे तो क्लियर करेंगे आपका। ठीक है? तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन बनाए थे, और आज के क्लास में भी हम कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन बनाएंगे। आज हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लास्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शुरू करेंगे। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, एक दमदार लाइक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए बच्चे। जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बिना टाइम किल किए हुए। ठीक है? ओके, चलिए आप लोग वीडियोज को लाइक कर दीजिए। चलिए बच्चे देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आज का क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। चलिए, तो इसी के साथ आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है? देखिए बच्चे, क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है प्रीवियस क्लास से, लग रहा है? हाँ, क्या अलग है कि पिछले क्लास में क्वेश्चन में जो फिगर्स रहता था वो बैलेंस शीट का दिया रहता था। इसमें जो फिगर है वो किसका है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है? चलिए देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यमुना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, परचेज दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग 2.5 लाख था, क्लोजिंग 2 लाख है। अदर एक्सपेंसेस में क्या है यहां पता नहीं चला, नीचे देखते हैं। ठीक है? और हमें दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज बाय 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, ट्रेड पेबल डिक्रीज बाय 15,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज बाय 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। अदर एक्सपेंसेस, यहां पे अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रीसिएशन 25,000। बच्चे, अदर एक्सपेंसेस आपको 3 लाख है। इस 3 लाख में आपको 25,000 क्या है? डेप्रीसिएशन, जो नॉन कैश में आप प्लस करते हो। नीचे लिखा है कंप्यूट नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन। नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बाय इनडायरेक्ट मेथड, मतलब कि हमें कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है कि कैश फ्लो 2 मेथड से बनता है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अपने सिलेबस में कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सिलेबस में नहीं है। ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना है। ठीक ना? ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। डन? ओके, अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखो बच्चे, एक फ्रेश पेज लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? ये फ्रेश पेज हमने ले लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन आ गया वाला पेज। चलिए यहां पे लिखिए, ईयर कौन सा था बच्चे? 31 मार्च 2024। चलिए कैश फ्लो का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है? नीचे डेट लिखिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है? चलिए यहां पे पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक ना? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। बताओ बच्चे, कैश फ्लो में सबसे पहला आइटम क्या होता है?
कैश फ्लो में सबसे पहला आइटम क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? पहला आइटम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। कितना दिया है? 1,50,000 है, क्लियरली दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000। तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, यही फिगर ले लीजिए। यही ले लेंगे? हाँ जी, यही लेना है। लिखो लिखो, लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 1,50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या लिखते हैं बताओ बच्चे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या लिखते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो चलिए लिखिए, लिखिए एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब बच्चे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का रिलेटेड क्या क्या चीज दिया है? हमें इनकम कुछ दिख नहीं रहा है, बस एक्सपेंस में एक दिख रहा है, डेप्रीसिएशन 25,000, डेप्रीसिएशन 25,000। चलिए इसको ऐड करिए, और कुछ नहीं दिख रहा है। ऐड डेप्रीसिएशन कितना दिख रहा है? 25,000, और कुछ भी है ही नहीं, तो ये आ गया 1,75,000। तो बच्चे जब नॉन कैश का काम कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आता है? ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिए, अब एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम कर दिए, उसमें डेप्रिसिएशन था ऐड कर लिए, और अब आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल की ओर चलना है। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? सीए और सीएल। सीए और सीएल आपको पता होगा कि करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। करंट असेट्स में जस्ट उल्टा, करंट एसेट्स डिक्रीज करेगा तो प्लस, इंक्रीज माइनस, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं क्या क्या आइटम उसको दिया है। या तो चाहो तो चारों पहले लिख लो, लिख लो। ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक ना, और डिक्रीज इन करंट असेट्स। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये ऐड करना है। लेस वाले में क्या जाएगा बच्चे? लेस वाले में लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन में सबसे पहले एक पॉइंट है जहां पे सबसे पहले ध्यान देना है, जहां पे आपका ध्यान नहीं जा पाता है, वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या ध्यान देना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 2.5 लाख है, क्लोजिंग 2 लाख है। मतलब सेशन के शुरुआत में इन्वेंट्री आपके पास 2.5 लाख था, अब 2 लाख हो गया। इसका मतलब कि पिछले साल से 50,000 इन्वेंट्री डिक्रीज किया है, और इन्वेंट्री करंट एसेट्स का पार्ट है। करंट एसेट्स डिक्रीज किया है तो किस कैटेगरी में जाएगा? करंट एसेट्स अगर डिक्रीज किया है तो किस कैटेगरी में जाएगा बच्चे? ऐड वाले कैटेगरी में जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 50,000 से डिक्रीज किया है, ठीक है। और क्या है? तो इसका काम हमने कर लिया, चेक कर लीजिएगा चेंज इन इन्वेंट्री वाले में, ठीक है। इसका ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज किया है 30,000 से, तो ट्रेड रिसीवेबल अगर डिक्रीज करेगा तो ऐड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे 2 इयर्स का फिगर ना देके क्लियरली गिवन है कि कितना कौन बढ़ा है कौन घटा है। ट्रेड रिसीवेबल घटा है तो ऐड होगा, असेट्स घटता है तो ऐड होता है। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज किया है 5,000 से, तो अगर एसेट्स इंक्रीज किया है तो लेस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 से इंक्रीज किया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस कितने से इंक्रीज किया है बच्चे? 5,000 से इंक्रीज किया है, तो असेट्स बढ़ता है क्या करते हैं? माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट
ट्रेड पेबल डिक्रीज बाय 15,000, मतलब कि ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। करंट लायबिलिटीज घटता है, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ट्रेड पेबल डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 15,000 से डिक्रीज किया है, करंट लायबिलिटीज घटेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओ स्लैश एस लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को 3,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अदर एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन है, जिसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। कोई भी आइटम छूटा नहीं है, टैक्स नहीं दिया हुआ है, टैक्स नहीं दिया है, ठीक ना। अब देखो ऐड करने वाला आइटम में क्या क्या है, यहां से लेके यहां तक ऐड करने वाला आइटम में क्या क्या है, 50, 3, 30, 80 और 3, 83, 83,000 प्लस होगा। प्लस कर लीजिए, प्लस वाला पहले ऐड कर लो, 000, 5, 3, 8, 8, 7, 15, 5, कैरी 1, 1, 1, 2, ठीक है। 2,58,000 में से माइनस करने वाला कितना है, 20,000, माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 2,38,000। इसको सही से लिख दें आपके समझने के लिए, 2,38,000। देखो बच्चे, अगर टैक्स रहता, अगर टैक्स रहता तो टैक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे टैक्स कहाँ पे रहता, समटाइम्स जैसे यहाँ पे था ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कभी लेस टैक्स रहेगा तो आफ्टर टैक्स दिया होता, तो हम बिफोर टैक्स लिए, टैक्स अगर रहता तो टैक्स माइनस करते। नहीं है टैक्स, टैक्स नहीं है, तो इसी फिगर को अगर पॉजिटिव आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, और निगेटिव आता तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। तो पॉजिटिव है तो इसी को लिख दीजिए कैश फ्लो, नेट कैश लिखना, नेट मतलब कि इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,38,000। इसी को आउटर कॉलम में लिख दीजिए 2,38,000, ठीक ना। अब बच्चे ये अपना कैश फ्लो क्वेश्चन बन गया, इसको आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन रहा, नोट करिए, दिस इज योर क्वेश्चन, हो गया, और ये उसका सॉल्यूशन। देखो बच्चे एक बार और समझ लेना, ये क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्वेश्चन था, जिसमें हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन था, तो हमने क्या किया, सीधे यही फिगर लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स का यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की ओर गए, तो हमें कुछ दिया ही नहीं था, बस डेप्रीसिएशन गिवन था, बस लिखा हुआ था कि अदर एक्सपेंस में 25,000 डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन क्या कर दिए, नॉन कैश में प्लस कर दिया। अगर और भी कोई आइटम दिया होता तो उसका प्लस माइनस करते। फिर तब आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में आप जानते हो करंट लायबिलिटीज बढ़ता है तो प्लस, घटता है तो माइनस। करंट एसेट्स में जस्ट उल्टा, करंट एसेट डिक्रीज प्लस, इंक्रीज माइनस। तो वो चारों पॉइंट हमने लिख दिया, और उसके बाद जो सिमिलर पॉइंट उससे रिलेटेड थे वो लिख के फिगर्स जो आया था वो आया था हमारा पॉजिटिव में, तो हमने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अगर नेगेटिव होता तो कैश यूज्ड इन, जैसे यहाँ पे लिखे ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, अगर नेगेटिव आता तो लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई कंफ्यूजन बच्चे, नहीं ना, ओके। चलो अब हम एक क्वेश्चन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऑलरेडी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जब हम फॉर्मेट बताए थे तो था ना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, याद है। और मैंने उस समय कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्या करो, अभी इग्नोर करो, जब आएगा तो पॉइंट बताएंगे। नहीं याद आ रहा तो याद दिला रहे हैं, रुक जाओ। जब हम आपको पढ़ाए थे बच्चे कैश फ्लो का फॉर्मेट, जब कैश फ्लो का फॉर्मेट पढ़ाए थे तो याद आया होगा कि सबसे पहले ऑपरेटिंग में
याद है फॉर्मेट की ओर हम आ गए, ऑलरेडी पढ़ाए थे लेक्चर 2 में कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उस समय आप पूछ रहे थे कि सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, तो हमने कहा था अभी इसको इग्नोर करो, जब आएंगे इस पॉइंट पे तो दोबारा बताएंगे, बोले थे ना। और हमने कहा भी था कि पूरे बुक में एक ही 2 क्वेश्चन में इसका पॉइंट दिया है, तो हमने कहा था अभी कैरी ऑन करके मत चलो, जब आएगा तो बताएंगे। तो अब वो पॉइंट आ गया कि जब हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक ना। तो देखो, तो यहाँ पे था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जब हम इसमें हम बताए थे कि जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करोगे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो उस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट क्या हुआ था, वो यहाँ पे था ऐड वाले कैटेगरी में। ऐड वाले कैटेगरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऐड हो रहा है, और लेस वाले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये याद रखना, अभी पॉइंट बताएंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दौरान जो बाकी सब पॉइंट लेते थे कि डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर ऐड करते थे, डिविडेंड पेड ऐड करते थे, और लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड पॉइंट लिखवाए थे मैंने कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो पीएल में डेबिट किए वो ऐड और जो क्रेडिट किए वो लेस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दौरान, ठीक ना। ये 2 पॉइंट बताए थे, आप ऑलरेडी लिखे भी होंगे। और इसके बाद फिर बताए थे, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दौरान बताए थे। और जब ऑपरेटिंग में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद इनकम टैक्स पेड माइनस करते थे, तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता था। उसमें क्या करते थे उस समय, जस्ट रिवर्स ट्रीटमेंट, मतलब कि फिर करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड को ऐड और डेबिटेड को माइनस, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट कैश फ्लो में 2 बार होता है। ये याद रखना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कैश फ्लो में ट्रीटमेंट 2 बार होता है, एक नेट ऑपरेटिंग में ही दोनों बार होता है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन के दौरान जो पीएल में डेबिट किए थे वो प्लस और क्रेडिट वाला माइनस, और लास्ट में ऑपरेटिंग में जस्ट उल्टा, क्रेडिट वाला प्लस और डेबिट वाला माइनस। ये ट्रीटमेंट, यही बात जो ट्रीटमेंट का है, देखो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दौरान डेबिट वाला क्या है, ऐड वाले कैटेगरी में, और क्रेडिट वाला लेस वाले कैटेगरी में, और उसके बाद ऑपरेटिंग में लास्ट में क्रेडिट वाला ऐड और डेबिट वाला लेस, जस्ट उल्टा, मतलब 2 बार ट्रीटमेंट होगा। यही सेंटेंस जो ट्रीटमेंट का है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये पॉइंट है, एक सेकेंड, हाँ ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीटमेंट का, ताकि आपको याद रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने क्या लिखा, पहला पॉइंट कि ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कैश फ्लो में 2 बार ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक ना। पहला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सोन एज एन एक्सपेंस, जो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिसको एक्सपेंस की तरह शो किया गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सोन एज एक्सपेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका 2 ट्रीटमेंट है, पहला है कि एडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और दूसरा ट्रीटमेंट है डिडक्टेड एट द एंड, ठीक ना। जो एक्सपेंस है पहले ऐड होगा बाद में लेस होगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सोन एज इनकम, जिसको इनकम की तरह ट्रीट किए हैं, तो पहले वो डिडक्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दौरान, और लास्ट में क्या होगा, ऐड होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। हो गया, नोट कर लिए, ओके। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सारे पॉइंट पुराना रहेंगे, बस ये 2 पॉइंट नया रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि From the following information relating to Young India Limited, calculate cash flow from operating activities for the year ended 31st March 2023। हमें दिया है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो हो जाएगा बच्चे, वो करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर दिया है, करंट ईयर का टैक्स दिया है बच्चे 60,000। ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है, रिजर्व में जो ट्रांसफर किए हैं 1 लाख मतलब 50,000। इंक्रीज इन करंट एसेट्स 140 से इंक्रीज किया है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 80,000। डेप्रीसिएशन गिवन है 40,000। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, देखो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, यही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इंश्योरेंस क्लेम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आ गया 1,30,000, और इनकम टैक्स पेड आपका है 70,000, और इनकम टैक्स रिफंड भी आया है
4000। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दिया गया है, अपने को बनाना है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है। ठीक ना, चलिए सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए, लीजिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड, डेट कौन सा दिया है क्वेश्चन में, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सबसे पहला आइटम क्या होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सबसे पहला आइटम, सबसे पहला आइटम होता है बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां पे लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो चलिए इसको कैलकुलेशन आपको यहां पे सिखाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट में। यहां पे वर्किंग नोट में आपको मैं सिखा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके लिए क्या कहाँ जाना है, सबसे पहले क्वेश्चन में सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लीजिए। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसका डिफरेंस लीजिए बच्चे। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ड्यूरिंग द करेंट ईयर, उसे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी कहते हैं। तो वो हो गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 650 और ओपनिंग है 120, मतलब कि 6,50,000 में से 1,20,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द करेंट ईयर 5,30,000। और क्या लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर 60,000, एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 60,000, ये इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कितना ट्रांसफर किए 50,000, वो भी ऐड कर दीजिए। ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000। नेक्स्ट इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इन डिक्रीज लाइबिलिटी, ये जाएगा वर्किंग कैपिटल वाले में, डेप्रिसिएशन नॉन कैश वाले में। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, ये तो लास्ट में माइनस होगा। इनकम टैक्स रिफंड क्या करेंगे, लेस करेंगे 4,000। इनकम टैक्स रिफंड क्या करेंगे, लेस। इनकम टैक्स रिफंड जो होगा वो लेस करेंगे 4,000। अब देखो तो यहाँ तक कितना आ रहा है ऐड करके, तब वर्किंग कैपिटल वाले काम करेंगे। ये हो गया 5,90,000, पहले ऐड कर ले 000 6 3 9 5 4 करीबन 5 और 1 6, 6,40,000। इसमें से ये 4 माइनस कर देंगे तो 6,36,000 आया, ये आया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट में क्या बताए थे, यहाँ पे लिखना है ऐड एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू पीएल और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू पीएल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू पीएल में क्या दिया है? लॉस ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फायर 2 लाख, तो डेबिटेड टू पीएल वाला ऐड कर दीजिए 2 लाख, तो कितना आ गया? 8,36,000। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू पीएल वाला क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। डेबिटेड टू पीएल ऐड कर दिए, लॉस ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फायर डेबिटेड था, ऐड कर दिए, और इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है 1,30,000, ये लेस कर दीजिए। क्रेडिटेड, ये पीएल में क्रेडिट हुआ था पहले, तो ये आ गया 7,06,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 7,06,000। ये क्या करिए बच्चे? ये सबसे पहले, अब आप नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए वर्किंग नोट को, चलो नोट कर लिए। ओके, तो इसको आप लिखो यहाँ पे फॉर्मेट वाले में। ठीक है ना? यहाँ पे लिख लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 7,06,000। अब क्या करना है? नेट प्रॉफिट के बाद एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। तो लिखो वो सेंटेंस, देखिए, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जो ऐड होगा और लेस होगा, उससे रिलेटेड क्या पॉइंट दिया है? नॉन कैश वाले से रिलेटेड कोई पॉइंट है? डेप्रीसिएशन है। कितना डेप्रीसिएशन? 40,000। ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए, ऐड डेप्रीसिएशन 40,000, ये ऐड कर दिए। तो ये ऐड करने के बाद कितना आ गया? 7,46,000। तो अब ये क्या, कौन सा फिगर आ गया? ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब हमें CACL का ट्रीटमेंट करना है। तो CACL से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट होता है? 4 पॉइंट होता है। तो 4 पॉइंट होता है, ऐड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। लेस में क्या पॉइंट होगा? लेस डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। इससे रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट दिया है देखिए तो क्वेश्चन में, इसमें दिया है ये चारों पॉइंट तो हो ही गया ट्रीटमेंट। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स कितना है? 1,40,000। तो करेंट एसेट्स इंक्रीज किया है, तो ये लेस वाले में जाएगा, 1,40,000 गिवन है। ओके, नेक्स्ट और क्या दिया है? उसके बाद दिया है डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज 80,000। करेंट लाइबिलिटीज डिक्रीज करेगा, माइनस करेंगे, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज 80,000। ओके, क्या और कोई पॉइंट है? नहीं, और कोई पॉइंट नहीं है। तो अब कोई पॉइंट नहीं है तो मतलब कि ऐड वाले कैटेगरी में कुछ भी नहीं दिया, खाली है। तो ये लेस वाले कैटेगरी में कितना हो गया? 2,20,000 लेस वाले में। उसमें से 2,20,000 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 5,26,000। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट करिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट क्या बताए हैं कि शुरू में जो ट्रीटमेंट किए थे उसका जस्ट उल्टा करना है। तो शुरू में क्या किए थे देखिए एक बार, शुरू में आपने क्या ट्रीटमेंट किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का? शुरू में आपने किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट को ऐड और क्रेडिट को माइनस। तो अब जस्ट उल्टा करना है, क्रेडिट को ऐड और डेबिट को माइनस। तो चलिए करिए, फॉर्मेट में ऑलरेडी हम पहले लिखवा चुके हैं, ठीक ना? यहाँ पे लिखिए, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम क्रेडिटेड इन पीएल और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्रेडिटेड वाला कितना था? क्रेडिटेड वाला है 1,30,000, डेबिटेड वाला 2 लाख। क्रेडिटेड वाला था 1,30,000 और डेबिटेड वाला है 2 लाख। तो पहले इसको ऐड कर लो, 000 6 5 5 1 6 और ये डेबिटेड वाला है 2 लाख। तो ये माइनस कर देंगे। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे हमें ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हमको टैक्स का काम करना चाहिए था, जो कि हम नहीं किए। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, यहीं पे कर देते हैं, बीच में आ जाएगा। एक सेकेंड, ये भी ऐड मत करो, ठीक है, ये बाकी सही लिखा हुआ है। टैक्स वाला बीच में अभी यहाँ पे छूटा है टैक्स। जैसे हम वर्किंग कैपिटल वाले काम कर लिए, तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। एक सेकेंड, देखते हो सब व्यवस्था है मेरे डिजिटल बोर्ड में, है ना जी। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आया, इसमें से टैक्स पेड क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना था? टैक्स पेड हमारा है 70,000 और रिफंड है 4,000। तो नेट टैक्स पेड 70,000 माइनस 4,000, तो ये हो गया 66,000। अब इसमें ये हो गया 000, ये 0, ये 6 और ये 4,60,000 में। अब ये ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5,90,000। इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3,90,000। एक बार नोट करिए तो हो गया। ओके, अब यहाँ लिख दीजिए, पॉजिटिव है तो लिख दीजिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव होता तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक ना। अभी दोबारा समझा दे रहे, घबराओ मत, दोबारा समझा रहे हैं हम। 3,90,000, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन क्वेश्चन 12 का, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर हम समझा दे रहे हैं। इधर हमने वर्किंग नोट भी कर दिया, आप नेक्स्ट पेज में करना, ठीक ना। हो गया, डन। चलो एक बार देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश फ्लो बनाने के लिए कहा गया है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल का सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो 2 साल के जो सरप्लस है, ओपनिंग और क्लोजिंग, पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है और इस साल का क्लोजिंग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा कि करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया तो क्या किया, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस ले लिया, तो निकल गया करंट ईयर का प्रॉफिट 5,30,000। इसमें क्या किया, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर में दिया हुआ है वो ऐड कर लिए, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर लिए, और इनकम टैक्स रिफंड जो था, ये रिफंड माइनस कर लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का 2 पॉइंट इस क्वेश्चन में गिवन था।
एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला। तो शुरुआत में डेबिट वाला प्लस करते हैं, क्रेडिट वाला माइनस करते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का पॉइंट, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लॉस पहले ऐड करेंगे और गेन पहले माइनस करेंगे, बाद में जस्ट रिवर्स करते हैं, ठीक ना। ओके, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड को प्लस, क्रेडिटेड को माइनस, तो निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसको हमने सबसे पहला आइटम लिख दिया। फिर हमने लिखा एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, बस डेप्रिसिएशन गिवन था, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं था। तो हमने क्या किया बच्चे, वो डेप्रिसिएशन को प्लस कर लिया। तब जो फिगर आया नॉन कैश के बाद वो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैंने चारों सेंटेंस लिख दिया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये ऐड वाले में, लेस वाले में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स में हमें बस ये दोनों पॉइंट लेस वाला दिया हुआ था, तो उसको लेस कर लिए तो ये फिगर आ गया। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में से टैक्स पेड माइनस कर दिए, तो टैक्स पेड माइनस कर दिए तो हमें यहाँ आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अब आफ्टर टैक्स पेड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट कर लिए, तो जो फिगर पॉजिटिव था तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के ट्रीटमेंट में भी आपने सीख लिया। चलो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड पॉइंट रहा, नोट कर लीजिए, हो गया। ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन रहा, ठीक है। इस तरह से मैंने आज 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। अब ऐसे बच्चे जो कैश फ्लो में, मतलब अब आप लोग बच्चे ऑपरेटिंग में का क्वेश्चन बनाओगे, एक्सरसाइज से बन जाएगा, ठीक ना। लगभग 1 to 17 क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग पे बेस्ड है, जिसमें 1 to 5 कैश का इनफ्लो आउटफ्लो इससे रिलेटेड है, और 6 to 17 जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग पे बेस्ड है। तो अब आप बनाओगे क्वेश्चन, बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टिंग आपको अच्छे से सिखा देंगे, 2 लेक्चर इन्वेस्टिंग पे, 1 लेक्चर फाइनेंसिंग पे, और देन फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक ना। और बसलते लेक्चर पूरा देखा करो आप लोग, ठीक ना। और जो क्वेश्चन लेक्चर में हम बताते हैं सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज का आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, तभी प्रैक्टिस हो पाएगा आपका क्वेश्चन का। और कोई दिक्कत हो, कभी भी नहीं बने क्वेश्चन, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, ठीक है बच्चे। कभी भी नहीं बने तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए बच्चे। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में लंका पे स्थित है। लंका पे कहाँ पे, रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कोर्स कॉमर्स के कोर्स में इनरोल करना है, या सीयूटी में BHU DU AU के लिए, CUT में BHU DU AU के लिए आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, चाहे BCom और MCom रिलेटेड कोर्स में, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। या बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसके साथ ही अगर ऐसे कोई बच्चे जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है, आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री लेक्चर के लिए गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वहां पे जो भी वीडियोज हैं आप फ्री में देखिए, आप ही के लिए अपलोड किया गया है, ठीक है बच्चे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी दिक्कत होने पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जरूर पूछिएगा, हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका शेयरिंग जो है बच्चे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और आपके सपोर्ट से ही गुडविल एडुकेयर चैनल आगे बढ़ रहा है, और हमारे सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज शेयर अवश्य कर दीजिएगा।